बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद मिलादुन्नबी का दूसरा रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत पर पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं उनकी तरफ से ये दिन बड़े जोश के साथ, बड़े वलवले के साथ मनाया गया। पाकिस्तान में भी हर साल ये दिन इसी तरीके से बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। जगह जगह पर जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, इसके अलावा रैलियां होती हैं और लोगों की तरफ से अपनी इस्तेदाद के मुताबिक नजराने भी पेश किए जाते हैं, पहाड़ियां बनाई जाती हैं, फव्वारे लगाए जाते हैं। जो किसी की इस्तेदाद में है उसके मुताबिक जश्न मनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे अफसोस का मकाम ये है कि हमारी हुकूमत की तरफ से इस दिन को भी, इस मजहबी त्यौहार को भी अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। जो इश्तिहारात अखबारात को दिए गए उसमें एक शख्सियत को टारगेट करके अहादीस बयान की गई। शहबाज शरीफ इमरान खान के बारे में, शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी का हर लीडर, उनकी इत्तेहादी पार्टियों के भी सारे लीडर इमरान खान के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो पूरी दुनिया जानती है। शहबाज शरीफ ने अभी कल ही कहा कि इमरान खान झूठा है, फ्राडिया है, मुनाफिक है, बददियानत है, बदनीयत है। इसके अलावा भी शहबाज शरीफ की तरफ से और उनके इत्तेहादी लीडरों की तरफ से इमरान खान के हवाले से ऐसी ही गुफ्तगू की जाती है। नाज़रीन, हमें पता है मौका महल के मुताबिक अहादीस भी बयान की जाती हैं, रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद भी बयान किया जाता है। मौका महल के मुताबिक आपने कभी नहीं सुना होगा कि शादी के मौके पर मौलवी साहब ने बात करते हुए तलाक का बयान शुरू कर दिया हो, क्योंकि ये मौका महल शादी का होता है। शादी पर वही बात की जाती है जो शादी के हवाले से हो। इसी तरीके से मौलवी साहब जनाजा पढ़ा रहे हों, वहाँ पे उसी मौजू पर बात की जाती है। ये कभी नहीं हुआ कि मौलवी साहब जनाजा पढ़ा के उसके बाद वहाँ पे शादी का बयान शुरू कर दें या किसी और खुशी के हवाले से बात करने लगें। मौका महल के मुताबिक बात होती है। इन लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो अखबारात को इश्तिहार जारी किया गया, अपने मनपसंद अखबारात को, उसमें जो अहादीस बयान की गई वह मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके सामने इश्तिहार है जो इन लोगों की तरफ से अखबारात को जारी किया गया था और इसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कहा गया है मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे। दूसरे हिस्से में कहा गया है एक बड़ी ख़यानत है कि तुम अपने भाई से ऐसी बात बयान करो जिस हवाले से वो तुझे सच्चा समझता है, हालांकि तुम उससे झूठ बोल रहे हो। तीसरे हिस्से में कहा गया है यकीनन झूठ बुराई की रहनुमाई करता है और बुराई जहन्नम में ले जाती है और आदमी झूठ बोलता रहता है ताकि अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला लिखा जाता है। चौथा हिस्सा सुनने तिरमिज़ी से लिया गया है। तबाही और बर्बादी है इस शख्स के लिए जो ऐसी बात कहता है कि लोग सुनकर हंसें, हालांकि वो बात झूठी होती है। तो ऐसे शख्स के लिए तबाही ही तबाही है। पहली 3 अहादीस सही बुखारी से और सुनने अबी दाऊद से ली गई थी। नाज़रीन, मौका महल के मुताबिक बलगल उला बे कमाल ही कशफत दो जा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं समझता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमतुल आलमीन हैं। तो इस हवाले से ऐसी अहादीस बयान की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। मैंने पहले बात की है कि ये भी अहादीस हैं, लेकिन जिस तरीके से गुज़श्ता रोज़ ईद मिलादुन्नबी मनाई गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत मनाया गया, उसी मौका की मुनासबत से यहाँ पे अहादीस या इरशाद बारी ताला मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इस तरह के इरशाद बारी ताला अगर यहाँ पे शाया कर दिए जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। आप इन लोगों को देख लें, ये बदबख्त, नामुराद, कम वक्त लोग किस तरीके से मज़हब को भी अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करते हुए एक शख्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला नीयतों का हाल बेहतर जानता है। अल्लाह से यही दुआ की जा सकती है कि जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको अल्लाह ताला हदायत नसीब फरमाए, और जो लोग सिर्फ सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं उनकी भी अल्लाह ताला रहनुमाई करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।